हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस में। आज से मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो कुछ दिनों के लिए जो इंग्लिश का क्लास मैं पढ़ाता हूँ वो प्री बेसिक क्लास पढ़ाता हूँ, यानी कि बेसिक का भी बेसिक। पहले तो हम आपको बेसिक क्लास पढ़ाएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ यानी कि 3-4 दिन तक पूरा बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद नाउन में प्रवेश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप नाउन पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, हम पूरे नाउन जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और उसका आप पूरे जानते हैं, तो आपकी यह गलत फैमिली होगी। अगर आप पूरे नाउन पढ़ लिए हैं और हम जब एक क्वेश्चन देंगे नहीं तो आप उसको बनाइएगा, ठीक है नहीं? तो आप देखिएगा कि आप उस क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि कंपटीशन का नाउन और ऐसे बोर्ड का नाउन, यानी कि बिहार बोर्ड का नाउन, ये सब दोनों डिफरेंट है। इसीलिए मैं आप सभी को नाउन का पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से, एकदम समझ में नहीं आएगा तब आप कहिएगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला इंग्लिश क्लास से आप प्री बेसिक क्लास पढ़ाएंगे, पहले आपको देखिएगा। पहला तो यही कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? बताइएगा, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? तो बोलिएगा तो दोनों है, क्योंकि लैंग्वेज इस भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट एक विषय भी है। तो लेकिन लैंग्वेज उसके लिए है जो इंग्लिश जानता हो, लैंग्वेज उसके लिए जो इंग्लिश जानता हो, और सब्जेक्ट आप सभी के लिए क्या है? आप सभी के लिए क्या है? अभी इंग्लिश सब्जेक्ट है। आप सभी के लिए इंग्लिश अभी क्या है? आप सभी के लिए इंग्लिश अभी क्या है? इंग्लिश से क्या है? अभी एक सब्जेक्ट है, ठीक है? तो हेडिंग डालिएगा लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज, ठीक है ना? लैंग्वेज यानी कि भाषा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? तो लिखिएगा लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जानिएगा लैंग्वेज क्या है, यानी कि लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी विचारों और भावनाओं के माध्यम को ही क्या कहते हैं? लैंग्वेज, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाषा कहते हैं, ठीक है? ठीक है, समझ में आया ना? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। देखिएगा, और इंग्लिश के विषय में भी क्या कहा जाता है? इंग्लिश इज अ, लिखिएगा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज which is spoken all over वर्ल्ड। तो इंग्लिश के विषय में कहा जाता है क्या? इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है जो पूरे दुनिया में बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक याद रखिएगा। तो चलिए आगे इसका करते हैं। तो फिर आता है लैंग्वेज है ना? लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो क्या होता है? बोला जाता है। तो वही तो कहता है, यानी कि क्या करता है? बोला जाता है। तो इसको
बोल भी सकता है, संकेत संकेत भी करता है, भाषा सब क्यों होता है आ, तो इसका मतलब क्या हुआ, खाना खाना, खाना उसको उसको चाहिए, तो उसको अभी यानी कि लैंग्वेज को भी क्या किया है, डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं, तो इतना तक नोट कर लीजिएगा, साथ ही नोट करते चलिएगा, तो इतना तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देख लिखिएगा, टाइप टाइप ऑफ टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, तो लैंग्वेज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वोकल, वोकल लैंग्वेज, दूसरा और तीसरा बॉडी लैंग्वेज। देखिएगा, लैंग्वेज लैंग्वेज 3 प्रकार का होता है। पहला वोकल लैंग्वेज, दूसरा नॉन वोकल लैंग्वेज, तीसरा बॉडी लैंग्वेज। वोकल लैंग्वेज, नॉन वोकल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, है ना। वोकल लैंग्वेज को क्या कहते हैं हिंदी में, सांकेतिक रूप से इसको कहते हैं लिखित रूप से इसको कहते हैं मौखिक रूप से, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज को है बेसिकली 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। लैंग्वेज को बेसिकली 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला मौखिक रूप से, जैसे मैं आपको बोलकर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, देखिए होगा मौखिक रूप से। दूसरा नॉन वोकल लैंग्वेज, लिखित रूप से, जैसे कोई व्यक्ति है वो गूंगा है, वह नहीं बोल सकता है, तो वह नहीं बोलता है, क्या करता है, लिख के देता है, तो क्या हो गया, नॉन वोकल लैंग्वेज लिखित रूप से। और तीसरा होता है बॉडी लैंग्वेज, जो नहीं लिख सकता है, नहीं बोल सकता, तो क्या करता है, संकेतिक करता है। जैसे आपको बताया था, खाना खाना, या फिर कहता है पानी पीना, तो इसे बोलता है। तो ये क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, ये हो गया बॉडी लैंग्वेज। फिर इसमें से एक होता है कि ये बताएगा इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो इंग्लिश का जो पिता है उसको किसको कहा जाता है, तो जोफ्री चौसर को। जोफ्री चौसर को इंग्लिश का पिता, इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है, इंग्लिश का पिता जोफ्री चौसर को कहा जाता है। इंग्लिश का पिता जोफ्री चौसर को कहा जाता है। तो ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। तो इंग्लिश हो ही गया, फिर आगे देखिए, आगे देखिएगा।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है? इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई बताइएगा क्या है? इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है? इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई आप लेटर कह सकते हैं, यानी कि अक्षर, है ना, यानी कि लेटर कह सकते हैं या अल्फाबेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या आ जाता है? अल्फाबेट या लेटर। तो देखिएगा यहाँ पे लेटर किसे कहते हैं? जैसे कि ए बी सी अकेला रहे, जैसे ए बी सी ये अकेला है ना, तो उसको लेटर कहेंगे। और जब ए से जेड तक पूरे को मिला देंगे ना, तो उसको अल्फाबेट कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? उसको अल्फाबेट कहेंगे। तो ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसके आगे देखिएगा, the largest unit of इंग्लिश। इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इंग्लिश की, यस, क्योंकि हम बताए थे आपको पहले कि हम पूरा बेसिक क्लास से शुरू करेंगे और एडवांस तक भी जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले क्या, तो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इंग्लिश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस होती है। तो चलिए, तो ये दोनों हो गया, है ना। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सेंटेंस है। तो ऐसा करते हैं, कितना समझ में आएगा? तो देखिएगा इधर, है ना, तो इतना समझ में आया हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्रामर के इंग्लिश आप सीख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ग्रामर के रूल के नियम पर ही एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए आपको बताते हैं ग्रामर यानी कि व्याकरण क्या है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे हैं? ग्रामर यानी कि ग्रामर को हिंदी में कहते हैं क्या? व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश which makes us learn how to read, write and speak English, है ना। तो क्या बोल रहा है ये? तो ग्रामर जो है इंग्लिश की वह शाखा जिससे हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आवे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रामर कहते हैं। यानी कि ग्रामर उसी को कहते हैं जो हमें, जो यानी कि ग्रामर जो है इंग्लिश की क्या है? एक शाखा है। ग्रामर जो है इंग्लिश की क्या है? एक शाखा है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रामर कहते हैं। तो ठीक है, आशा करते हैं अपना समझ में आया होगा। फिर देखिएगा आगे, देखिएगा अल्फाबेट से क्या बनता है? बताइएगा, अल्फाबेट से क्या बनता है? अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड। अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड। यानी कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो आप अक्षरों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ड। और जब वर्ड को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? फ्रेज। क्या बन जाएगा? फ्रेज। एक सेकेंड, क्या बन जाएगा? फ्रेज। अल्फाबेट को मिला दीजिएगा क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड को मिला दीजिएगा क्या बन जाएगा? फ्रेज।
है ना। अब फेरेज को मिला दीजिएगा क्या बन जाएगा, क्लाउज। क्लाउज, और जब क्लाउज को मिला दीजिएगा क्या बन जाएगा, सेंटेंस। सेंटेंस। अल्फाबेट को मिलाएगा तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। वर्ड को मिलाएगा तो क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा। फ्रेज को मिलाएगा तो क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। क्लॉज को मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड, वर्ड जिसका हिंदी क्या होता है, जिसका हिंदी होता है शब्द। वर्ड का हिंदी क्या होता है, शब्द। तो देखिएगा, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। A word is a group of letters that give a complete meaning is called word। यानी कि अक्षरों का वह समूह, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, तो अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जो आपस में मिलने पर क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। जब कई अक्षरों को मिला देते हैं और उससे एक वर्ड उससे एक शब्द मिलता है, उससे एक सेंस मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, पेन, बुक, बुक, काइट, डॉग, ये सब देखिए क्या है, ये देखिए क्या हो गया, लेटर। ये देखिए क्या है, लेटर। ये क्या है, लेटर। आप देखिए ये सब मिल गया क्या बन गया, पेन। पेन में इसका एक मीनिंग होता है कलम। ऐसे को इधर लिख दीजिएगा कि यान, ये क्यों, ये सब का कुछ मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। वर्ड केवल वही कहलाएगा जिसका एक कंप्लीट मीनिंग, एक सेंस निकलता हो। ठीक है ना। तो आशा करते होंगे कि वर्ड आपको समझ में आया होगा, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। और ये लेटर, ये अक्षरों का क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट हो ही गया। इसे तो हम आपको पढ़ाते हैं कि लिखिएगा, देखिएगा ए है, बी है, सी है, डी है, ये अल्फाबेट है। उसमें 5 गो वॉवेल है, 5 गो कॉन्सोनेंट है। ये सब तो आप जानबे करते हैं, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ही नहीं लिखा है। इतना तो सब बच्चा बच्चा जानता है। आप तो इतना बड़ा हो, इतना तो जानबे करते होंगे, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिखे, सीधे वर्ड से शुरू किए हैं। सीधे किससे शुरू किए हैं, वर्ड से। तो ठीक है, देखिए आगे देखिए। तो वर्ड हो गया, वर्ड यानी कि जो क्या होता है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। वर्ड के बाद क्या आता है, फ्रेज। तो हेडिंग डालिएगा क्या, फ्रेज। तो देखिए फ्रेज है, फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, तो देखिएगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है, वर्ड, वर्ड। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या है, समूह है ना। फ्रेज शब्दों का क्या है, समूह है। यानी कि जब शब्दों को, यहाँ लेटर का समूह नहीं बोला, यहाँ शब्दों का समूह बोला, तो है ना। तो जो फ्रेज है वो शब्दों का क्या है, समूह है ना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में देखिएगा, फ्रेज है ना, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। किसमें, फ्रेज में। आगे देखिएगा कैसे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। या कंप्लीट सेंस क्या करता है, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एग्जांपल आपको देंगे तो स्पष्ट होगा। ठीक है ना। तो फ्रेज जो क्या है, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल में, इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम, कमरे में। क्या कमरे में, हम ये बोले कि कोई कमरे में गया, कमरे में कुछ रखा हुआ है, इससे कुछ सेंस का बोध हुआ नहीं, पता चला ना कि हम क्या बोले। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये कंप्लीट, इट डजंट गिव हिम कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस क्या करता है, नहीं देता। और देखिए इसमें क्या है, इसमें शब्दों का है ना। देखिए रूम मीन्स घर है, फिर दा है, इन मीन्स में है। तो ये देखिए क्या है, वर्ड, शब्दों का क्या है, समूह है ना। तो ये हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं, फ्रेज। ठीक है। और देखिएगा, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल पर, ऑन द टेबल, टेबल
पर। तो यहाँ से क्या बोले, हम ये बोले कि टेबल पर, केवल टेबल पर क्या, टेबल पर, ये नहीं ना बोले कि टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, या टेबल के ऊपर कुछ रखा है, या कोई वस्तु रखा हुआ है, ये नहीं ना बोले। तो ये देखिए यही सब होता है क्या, फ्रेज। ये केवल आपको एक अथी बता रहे हैं शॉर्टकट कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या होता है, इतना आज रखिएगा। नहीं तो जब आप आगे आगे प्रवेश करिएगा एडवांस में, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए ये आपको केवल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अल्फाबेट हो गया, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, और फिर क्या है, एक क्लाउज नहीं है, ये क्या है, क्लाउज है। इसको क्या पढ़ते हैं, क्लाउज, इसको क्लाउज पढ़ते हैं, क्लाउज, है ना। अब फ्रेज का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है वाक्यांश। फ्रेज का हिंदी वाक्यांश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लगभग क्लाउज भी देखिए लीजिए, देखिए क्लाउज, यहाँ हेडिंग डालिएगा क्लाउज। तो a clause is a group of words which gives complete meaning and also has a subject verb combination। जो क्लाउज है वह शब्दों का क्या होता है, समूह होता है, क्योंकि फ्रेज से क्या बनता है, क्लाउज। तो जो क्लाउज है क्या है, शब्दों का समूह होता है, और which gives complete meaning, और ये क्या करता है, क्लाउज कंप्लीट मीनिंग भी देता है। ये फ्रेज क्या कर रहा था, कंप्लीट मीनिंग नहीं ना दे रहा था, लेकिन जो एक क्लाउज है वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है। एंड आल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो इसे देखिएगा जिसे कैसे होता है, देखिएगा, इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। देखिए यहाँ मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया यहाँ, वर्ब। तो देखिए इसमें होगा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिएगा क्लाउज क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो यही जो क्लाउज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाए वो क्लाउज कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, तो क्लाउज आपको आशा करते होंगे क्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए हो गया क्या, अल्फाबेट हो गया, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, क्लाउज हो गया, और क्या अभी आता है, अभी आता है सेंटेंस। हेडिंग डालिएगा सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। ठीक है, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। ठीक है, देखिएगा सेंटेंस जैसे कर देते हैं आपको एग्जांपल। राम इज इल, राम क्या है, राम बीमार है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है, क्या हो गया, वर्ब। ठीक है ना, तो देखिए, और ये भी याद रखिएगा जब आप सेंटेंस को जब शुरू कीजिएगा, जब सेंटेंस को आप शुरू कीजिएगा, तो इसका ये जो अक्षर होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, कैपिटल में। यानी कि सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा क्या लिखाता है, कैपिटल में, यानी कि बड़ी अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, इसका एक बड़े से लिखिएगा, इसमें क्या है, देखिए शब्दों का क्या है, इसमें समूह है, तो शब्दों का समूह भी क्या कहलाता है,
सेंटेंस कहलाता है। और इसमें भी यानी कि सेंटेंस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सेंटेंस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो देखिएगा सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, फिर देखिएगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पहला लिखिएगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा लिखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा लिखिएगा ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस, OPO ऑपरेटिव सेंटेंस। पांचवा लिखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना को आप क्या कीजिए, इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, इतना को आप क्या कीजिए, ऑपरेटिव सेंटेंस, इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, IMPER। इसको सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्पेलिंग में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आशा करते हैं कि इतना क्लास आपको क्या हो गया, समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि अभी पहली बार में मतलब कि पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब कि अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे जैसे आप आपको पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हैबिट बन जाएगा। तो क्योंकि कभी भी मैं कैमरे के पास नहीं पढ़ाया हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो सॉरी। ठीक है, इतना तक आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं पर गलती हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी आपका क्लास कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ढेर लंबा वीडियो भी हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।